यह कहानी एक अनाथ लड़की और एक कड़वे स्वभाव वाले बूढ़े व्यक्ति की है, जिनके बीच की मुलाकात एक हादसे से शुरू होती है, लेकिन धीरे धीरे वो रिश्ता इंसानियत, ममता और जीवन की नई उम्मीद में बदल जाता है। तो आइए इस प्रेरणादायक कहानी को विस्तार से जानें। एक अनाथ लड़की और बूढ़े की जान बचाने की कहानी। शहर के एक कोने में एक छोटी सी लड़की सिया रहती थी। उसकी उम्र मुश्किल से 16 साल रही होगी, पर जिंदगी ने उसे बहुत पहले ही समझदार बना दिया था। माता पिता का साया बचपन में ही उठ गया था। कभी किसी के घर बर्तन मांजती, कभी चाय की दुकान पर काम करती। बस पेट पालने की जद्दोजहद में दिन बीत रहे थे। फिर भी उसकी आंखों में हमेशा एक चमक रहती थी। वह चमक थी उम्मीद की। शाम ढल चुकी थी, सड़कें बारिश से भीगी हुई थी, हवा में तेज मिट्टी की खुशबू तैर रही थी। सिया एक थैले में कुछ सब्जियां लेकर लौट रही थी कि तभी अचानक सड़क के किनारे किसी के कराहने की आवाज आई। सिया वह आवाज सुनी और दौड़ पड़ी। वहाँ एक बूढ़ा आदमी पड़ा था, जिसकी उम्र करीब 70 साल रही होगी। बूढ़े आदमी के कपड़े कटे फटे हुए थे और चेहरे पर झुर्रियाँ और आंखों में गुस्सा जैसे अब भी जिंदा था। वह आदमी था रघुनाथ बाबू, जो कभी अपने गांव के सबसे कठोर और कड़वे स्वभाव के लिए मशहूर थे। लोगों ने उनके घर के दरवाजे पर दस्तक देना भी छोड़ दिया था। पत्नी की मौत के बाद वह भी तुनक मिजाज के हो गए थे। यह रही उस बूढ़े आदमी की पहचान। सिया ने झट से अपना थैला नीचे रखा और बूढ़े को सहारा देकर उठाने लगी। बूढ़ा आदमी कराहते हुए बोला, छोड़ दे लड़की, मैं मर जाऊंगा तो क्या तेरा क्या जाएगा। तब सिया ने जवाब दिया, अगर मैं किसी की मदद कर सकती हूँ तो मुझे क्यों जाना चाहिए कि कौन अच्छा है कौन बुरा। उसके शब्दों में इतनी मासूम सच्चाई थी कि बूढ़ा चुप हो गया। सिया ने किसी तरह उसे अपने झोपड़ी में पहुंचाया। उसके पास न दवा थी न डॉक्टर, बस पुरानी रजाई और थोड़ा गर्म पानी, और अपनी हिम्मत से बूढ़े इंसान को दवाई की। फिर सुबह इलाज कराया। सिया ने 3 दिन तक उस बूढ़े इंसान की सेवा की और अपने घर में रखा। वो उसे खिचड़ी बनाकर खिलाती, उसके पैर दबाती और रात में उसे दवाई देने के लिए खुद जागती रहती। रघुनाथ बाबू पहले तो चिढ़ते थे कि इतनी सेवा क्यों करती है, तुझे कुछ मिलेगा नहीं मुझसे। सिया मुस्कुराती, मुझे कुछ नहीं चाहिए भी नहीं दादाजी। धीरे धीरे बूढ़े के दिल का पत्थर पिघलने लगा। उसने महसूस हुआ कि जिसे वो दुनिया बेकार कहता था, वही दुनिया आज उसे जिंदा रखने की कोशिश कर रही थी। एक रात उसने सिया से पूछा, तेरे घर वाले कहाँ हैं? सिया की आंखें नम हो गई। नहीं है कोई, माँ बाप दोनों सड़क दुर्घटना में चले गए थे। तब से यही जिंदगी है, खुद से लड़ना और जीना। रघुनाथ ने गहरी सांस ली। वो बोला, मैंने भी अपने बेटे को घर से निकाल दिया था, बस इस जिद में कि उसने मेरी बात नहीं मानी। आज वो कहीं नहीं है और मैं भी किसी के नहीं हूँ। उस रात दोनों देर तक खामोश रहे, जैसे दोनों की खामोशी एक दूसरे के दर्द को सुन रही हो। कुछ दिनों में रघुनाथ बिल्कुल ठीक हो गया। वो अब सिया के साथ रोज चाय पीता, कभी मंदिर जाता, कभी मोहल्ले के बच्चे को कहानी सुनाता। लोग हैरान थे कि वो गुस्सैल बूढ़ा अब इतना शांत कैसे हो गया। रघुनाथ अब अक्सर कहता, इस लड़की ने मेरी जान नहीं मेरी जिंदगी बचाई है। धीरे धीरे उसने सिया को अपनी पोती जैसा मान लिया। उसके नाम से एक छोटी दुकान खुलवाई, जहाँ सिया सिलाई कढ़ाई करने लगी।
वो बूढ़ा इंसान रघुनाथ कहता, मेरे पैसे अब किसी काम के नहीं, लेकिन अगर इससे किसी की जिंदगी बन जाए तो शायद मैं भी सुकून से मर सकूं। कुछ महीनों बाद सिया ने उसी दुकान के बाहर कोई बोर्ड लगाया। में लिखा था, सिया क्रिएशंस, इंसानियत की सिलाई। नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था, जिसने मुझे बचाया वो अब मेरा परिवार है। लोगों ने पूछा, कौन है वो? सिया ने मुस्कुराते हुए आसमान की ओर देखा। वो जो कभी कड़वा था लेकिन असल में सबसे मीठा इंसान निकला। रघुनाथ की आंखों से आंसू निकल आए। उसने कहा, शायद भगवान ने तुझे इसीलिए भेजा था ताकि मैं जीना सीख सकूं। तो यह कहानी हमें सिखाती है कि नेकी और इंसानियत उम्र या रिश्तों की मोहताज नहीं होती। कभी कभी एक अनाथ लड़की किसी बूढ़े के लिए भगवान बन जाती है और एक कठोर दिल वाले इंसान के भीतर छिपी कोमलता को जगाती है। कभी किसी को छोटा मत समझो, क्योंकि वही कभी तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी दुआ बन सकती है। तो धन्यवाद, हमारी कहानी यहीं से खत्म हुई। अगर आपको हमारी चैनल अच्छी लगी हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।